गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं आपका अपना मेंटर, आपका अपना दोस्त राहुल सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति बाई राहुल सर में। और दोस्तों, आज हम लोगों ने जो स्पेशल 1000 जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की थी और उसी सीरीज़ में आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पार्ट 2 है। और ये पार्ट 2 किसका है? तो जो 1000 स्पेशल क्वेश्चंस है ना, उसकी सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज जैसा कि आपने देखा होगा, जो हमारी पहली सीरीज आई थी उसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज भी हम लोग 20 ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। और वो क्वेश्चन क्या है? अदरक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? तो बता दीजिए भाई। तो आंसर यहाँ पे आप सबके सामने है। वन लाइनर में आंसर लेकर आया हूँ मैं। और पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी, एक्चुअली उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिए हुए थे मैंने 4 ऑप्शन। तो क्योंकि मुझे आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाना है, एग्ज़ाम निकलवाना है, इसलिए मैंने इस बार जो है वो वन लाइनर करके वीडियो बनाई है, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में अटैम्प्ट कर सको और कम से कम टाइम में मेरी ये वीडियो बन सके। इसके साथ कुछ और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ के साथ आपको बताता रहूँगा। ध्यान रखना, अभी फ़िलहाल अगर हम लोग बात करें तो चीन अदरक का उत्पादन करने वाला टॉप का देश बन चुका है। बट ध्यान रखना, इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारा इंडिया इससे पहले था, जो कि टॉप का उत्पादन करने वाला कंट्री था। अगर हम लोग बात करें कि ये रूबी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना। और ये हल्का पीले, हरे या काले रंग का क्या होता है? एक स्टोन होता है, पत्थर होता है, जो अलग अलग परतों में दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा क्वेश्चन इसके बाद हम लोग समझेंगे, जिसमें ये पूछा गया है कि जो आपका द्रव्यमान है उसका एसआई मात्रक बताइए क्या है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपने सुना होगा, ये जो लंबाई है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो टाइम है उसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो सेकंड। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है उसे क्या बोला जाता है? बल। कार्य का अगर हम लोग बात करें तो क्या? तो ध्यान रखना, एसआई मात्रक क्या होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बल का जो एसआई मात्रक होता है उसे क्या बोला जाता है? न्यूटन। दाब का एसआई मात्रक जिसे बोला जाता है पास्कल, और शक्ति जिसका एसआई मात्रक बोला जाता है वॉट। तो ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है द्रव्यमान। आपने अगर सही से नहीं समझा होगा इसे, तो वीडियो को पॉज करके इसे सही से सुन लीजिएगा और नोट करके लिख भी लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के ओरिएंटेड मैंने कुछ ऐसे पैमाने बताए हैं जिनका एसआई मात्रक जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, विनिपेग झील किस देश में स्थित है? विनिपेग झील, विनिपेग झील की बात की जाए तो ये कनाडा में स्थित है। और कनाडा की अगर हम लोग बात करें तो कनाडा की जो करेंसी है वो क्या है? कनाडा की करेंसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो ये करेंसी भी डॉलर है, बट इसे कैनेडियन डॉलर के नाम से जाना जाता है। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल का नाम बताओ क्या है? तो इसकी कैपिटल का नाम है कनाडा की ओटोवा। ओटोवा। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, उसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है उसने कि जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है, बता दीजिए ये मॉडल किस पर आधारित है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मोस्टली अगर हम लोग बात करें इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं, और वो है आपका पीसी महलानोबिस। तो पीसी महलानोबिस है इसका राइट आंसर। और अगर हम लोग बात करें पीसी जो महलानोबिस है, और इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना जो कि हेरेड डोमर मॉडल के ऊपर है, और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि एलपीजी योजना के मॉडल पर है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो डीआर गाडगिल के नाम पर है। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो कि स्पेशल किसी पर्सन के नाम पर हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद रखनी होगी, क्योंकि ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। पहले हमारे इंडिया में ध्यान रखना, ये जो 5 ईयर प्लान्स है किसके द्वारा बनाया जाता है? प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया जाता था। और अब इस प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया है और इसकी जगह क्या लाया गया दोस्तों? नीति आयोग। तो आपने नाम सुना होगा नीति आयोग का। हाँ दोस्तों, तो ये नीति आयोग के द्वारा ही बनाया जाता है और अब नीति आयोग ही इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो टीबी का रोग है जिसे क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन वो है दोस्तों जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बिना किसी देरी के, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स,
लास्ट काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। मेरे 1000 के सब्सक्राइबर बस जस्ट होने ही वाले हैं। इसके बाद मेरी वीडियोस क्या होनी हो जाएगी, लाइव आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैं लाइव डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी अपलोड किया करूँगा। ओके, तो अगर हम लोग बात करें, अगर आपको मैं नाम बताऊं कि ये जो टीवी, ये नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो ये क्या चीज़ है, तो आप ध्यान रखना ये कैसे फैलता है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम और अगर हम लोग बात करें ट्यूबरक्लोसिस से फैला जाता है, ये ट्यूबरक्लोसिस से। तो ये नाम ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, ट्यूबरक्लोसिस से। इसीलिए अगर हम लोग बात करें इसे टीबी बोला जाता है, माइक्रोबैक्टीरियल है। और ये फेफड़े को क्या करता है, प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना बता दीजिए कब होगी, तो इसका जवाब कोई भी बच्चा बहुत आसानी से दे सकता है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है, तो 1945 में हुई है। और इसी टाइम वर्ल्ड बैंक भी इस्टेब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर बता दो भाई कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी के अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके जो भी हेड है उनका नाम है क्रिस्टलिनिया जियोर्जिवा, क्रिस्टलिनिया जियोर्जिवा। तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप उससे इसके लिंक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, कौन सी पहली न्यूज़ वेबसाइट है जो ऑनलाइन हुई है, तो बता दीजिए भाई। तो आप ध्यान रखना, द हिंदू पहली न्यूज़ वेबसाइट है जिसे कि ऑनलाइन किया गया था। भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई है, 1954 में। और ये भारत रत्न पहली बार, ध्यान रखना, 1954 में किसे दिया गया था, तो ये भारत रत्न 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था और सीवी रमन को दिया गया था, सीवी रमन जी को दिया गया था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे बोला जाता है, तो पणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक बोला जाता है। पणिनि जो है वो संस्कृत व्याकरण के जनक के नाम से जाने जाते हैं। बिहू फोक डांस जो है वो बता दीजिए किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू फोक डांस कहाँ का राज्य लोक नृत्य है, तो असम का लोक नृत्य है। दोस्तों आपसे कैपिटल भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपसे पूछ सकता है असम राज्य की राजधानी बताइए क्या है। तो आपको ये सभी राज्यों की राजधानी याद रखनी होगी, तो ध्यान रखना इसकी राजधानी का नाम क्या है, दिसपुर। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें इसके सीएम का नाम क्या है, तो हिमांता बिस्वा शर्मा। ये आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, हिमांता बिस्वा शर्मा जो कि आपके असम के सीएम हैं। और अगर हम लोग बात करें इसकी राजधानी का नाम, तो बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा, इसकी राजधानी क्या है असम की, तो दिसपुर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 15 यानी 15 क्वेश्चन। नागालैंड की राजधानी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया राजधानी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो नागालैंड की राजधानी बताइए क्या है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की जो सीएम है उसका नाम बता दीजिए क्या है। इनके नाम ही आपको पता होगा, बहुत अल्टर होते हैं, तो इनका नाम है नी पिहू रियो इसका नाम है। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऐसा क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखना पहली बार ये 1972 में मनाया गया था, पहली बार ये 1972 में मनाया गया था। जब अगर हम लोग बात करें 1971 में जो वॉर हुआ था, जिस वॉर को इंडिया ने बहुत आसानी से जीत लिया था। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसने भारत का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे इन्होंने अलग राष्ट्र का दर्जा या घोषित कर दिया था। इस वक्त ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें 93,000 दोस्तों पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने युद्धबंद कर रखा था। और इसी शांति वार्ता के लिए यहाँ पे ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें तो ये इसी दिन अगर हम लोग बात करें कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और अगर हम लोग देखें तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए 1972 में दोस्तों वो जो है आपने शिमला समझौता का नाम सुना होगा, शिमला समझौता भी इसीलिए किया गया था, शांति वार्ता के लिए, शांति वार्ता बनी रहे दो देशों के बीच में। भारत कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वो कहाँ है, मुंबई में है। और मुंबई में जो प्राकृतिक बंदरगाह है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से ये जाना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछ लिया गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को बताने वाले व्यक्ति कौन थे, इकबाल। तो इकबाल ने हमें बताया था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम हिंदोसिता हमारा।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें सांपों के देश के रूप में किसे जाना जाता है, सांपों के देश के रूप में बता दीजिए दोस्तों किसे जाना जाता है। तो ब्राज़ील को सांपों के देश के रूप में जाना जाता है। और ब्राज़ील की जो कैपिटल है, सॉरी करेंसी है, उसका क्या नाम है, रियाल। और इसकी कैपिटल का नाम क्या है, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल है। और किस देश का राष्ट्रीय पशु बता दीजिए, कंगारू है। तो इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, ऑस्ट्रेलिया। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट टीम है, इसको कंगारुओं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारा ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना, कंगारुओं के लिए फेमस है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, कंगारू। हमारे इंडिया का राष्ट्रीय जानवर क्या है, तो नेशनल एनिमल, तो ध्यान रखना उसे हम बता देते हैं टाइगर। ओके, टाइगर। आपने सुना भी होगा जो हमारे देश का जो आरबीआई का सिंबल है, उसमें आरबीआई होता है जो कि ताड़ के वृक्ष के नीचे खड़ा होता है। ओके दोस्तों, तो बिना किसी देरी के अगर हम लोग बात करें, ये आज की हमारी सीरीज़ था। हमें आशा है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, हमने काफ़ी मेहनत की थी इसमें। और अगर हम लोग देखें, इस बार मैंने ये वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने रिलीज़ किए थे। अब बता दीजिएगा दोस्तों, आपको वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे लगे, या जो मैंने इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए थे, एमसीक्यू बेस्ड करवाए थे, वो अच्छे लगे। वन लाइनर क्वेश्चन देने का मेरा यही मतलब है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मैंने देखे हैं, जो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देखते हैं, उसके बाद स्किप कर जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्ट कर सको उन 4 मिनट में अपनी न्यूज़ से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारी जो तीसरी वीडियो होगी जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा, सब्बा खैर।